महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महान रत्नांना विनम्र अभिवादन। मी स्वतः भदंत यश प्रज्ञाबोधी महाथेरो बुद्धभूमी मावसाळा येथून आज दिनांक 15 ऑगस्ट 2021 रोजी मध्य प्रदेशामधील महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मस्थळी जे स्मारक उभं केलेलं आहे त्या स्मारकाला भेट देण्यासाठी आज या ठिकाणी आलेलो आहे। ह्या स्मारकाचा आपण सर्वजण दर्शन घेऊ शकता, बघू शकता। आपण या ठिकाणी स्मारक बघताय। त्या स्मारकाच्या समोरील भागामध्ये संत कबीर यांचे हा दोहा या ठिकाणी दिलेला आहे। तन का बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे दया करे सब कोय। यदि हमारा मन शीतल हो तो हमारे शरीर का कोई शत्रु नहीं है। इसलिए है लोगों, तुम अपने अहंकार को नष्ट कर दो, सभी लोग तुम पर दया करने लग जाएंगे। संत कबीर यांचा दोहा आपण या ठिकाणी बघत आहात। दुसरा पोस्टर या ठिकाणी आपण बघताय। बाबासाहेबांचा या ठिकाणी विचार या पोस्टरवर दिलेला आहे। मुझे विद्वत्ता भरी ऊंची फिलॉसफी की केवल पूरी बातें करने वाले बौद्ध नहीं चाहिए। मुझे ऐसे बौद्ध चाहिए जो पंचशील का पूरा पालन करने वाले हो। हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है, अपने जीवन को दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाना है। ये बाबा साहब ने बौद्ध अनुयायियों को दिया हुआ है। ये दूसरा बैनर है। ये दूसरे बैनर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका सुविचार यहाँ लिखा हुआ है। सही मायने में महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर, परिवार और समाज में सामाजिक बराबरी का दर्जा मिलेगा। इस क्रम में शिक्षा और आर्थिक उन्नति उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। स्मारक के सामने ये पोस्टर बना रखा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ये दूसरा ये सुविचार यहाँ पोस्टर पे लिखा हुआ है। किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहले करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये सुविचार, ये पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं। अब अपन स्मारक की तरफ जा रहे हैं। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा, हे सर्व स्मारक बघा। यावरती पंचशील ध्वज फडकते आहे। समोर अशोक चक्र दिसते आहे। या स्मारकावरती नाव आहे भीम जन्मभूमी, कारण याच ठिकाणी बाबासाहेबांचे वडील रामजी सुभेदार मिलिटरी कॅम्पमध्ये सर्व्हिसला असताना, नोकरीवर असताना बाबासाहेबांचा जन्म मध्य प्रदेशामध्ये महू या ठिकाणी झाला। त्याच ठिकाणी हे भव्य स्मारक या ठिकाणी उभं करण्यात आलेलं आहे। या स्मारकाच्या अगदी गेटवरतीच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भव्य पूर्णाकृती पुतळा या ठिकाणी स्थापित केलेला आहे। या ठिकाणी दररोज हजारो बौद्ध बांधव या ठिकाणी या स्मारकाला भेट देण्यासाठी येत असतात। आपण बघत आहात, हे बघत आहात आपण बाबासाहेबांचा पूर्णाकृती पुतळा आपण या ठिकाणी बघत आहात। या ठिकाणी सुरुवातीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा पुतळा या ठिकाणी स्थापित केला गेला होता। तोही या ठिकाणी पुन्हा स्मारक तयार झाल्यानंतर हा पुतळा या ठिकाणी स्थापित करण्यात आलेला आहे। हजारो लोक बौद्ध बांधव बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला हार घालण्यासाठी या शिडीवरून वरती येत असतात। आपण बघत आहात, हे स्मारक दिसते आहे। या स्मारकाचे कॉलम आहेत बघा।
आपण स्मारक बघत आहात. आपण या ठिकाणी स्मारकामध्ये जात आहोत. या स्मारकाच्या बाजूला भिक्खू निवास आहे. इथे भीम जन्मभूमी असा एक बोर्ड लावलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी. या ठिकाणी भव्य दिव्य नालंदा वाचनालयसुद्धा आहे आणि ते वाचनालय निःशुल्क आहे. हजारो बौद्ध बांधव या ठिकाणी धम्माचा अभ्यास करतात, वाचन करतात. या ठिकाणी हा भिक्खू निवास आहे. हा बाजूचा हे स्मारक दिसते आहे. या ठिकाणी बघा स्मारक. तर आपण या स्मारकामध्ये जात आहोत. मी भदंत यश प्रज्ञाबुधी आज या स्मारकाला भेट देण्यासाठी आलो. हे स्मारकाच्या चारी बाजूने बाबासाहेबांच्या प्रतिमा हे स्थापित आहेत. हे बघा आपण बघत आहात. माता भीमाबाई और पिता रामजी अंबेडकर के 14वें पुत्र रत्न भीमराव रामजी सकपाल का जन्म काली पलटन महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था. बालक के जन्म के पश्चात माता पिता उसे पालने में झूला दे रहे हैं. देखो ये रामजी सूबेदार, ये माता भीमाई झाडाला झोका बांधलेला दिसते. पाळण्यामध्ये बाळ भीमराव दिसत आहे. आपण बघत आहात. यानंतर मित्रांनो, हिंदू कोड बिल और पिछली जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूर होने से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दिया 27 सितंबर 1951 में. ये संसद का फ़ोटो है और बाबा साहब के हाथ में अपना त्याग पत्र दिखाया है. ये पोज में आप देख रहे हैं. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी. तो उन्होंने एलिफेंस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा पास की थी. तो ये बाबा साहब का एक पोस्टर दिखा हुआ है, आप देखो. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार भारत रत्न सन 1991 में दिया गया था. तो ये भारत रत्न, ये सम्मान, उनका गौरव ये यहाँ लगाया हुआ है. आप देख रहे हैं. आप महू में आके ये सब देख सकते हैं. हे बाबासाहेबांचे वडील रामजी सुभेदार सकपाळ मिलिटरी कॅम्पमध्ये ड्युटीवर असताना, नोकरीवर असताना मिलिटरीच्या पोशाखामध्ये बाबासाहेबांचे वडील या ठिकाणी दिसत आहेत. हे आपण बघा. हे बघा, या ठिकाणी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा स्थापित पुतळा आणि त्याच पुतळ्याच्या बाजूला माता रमाई ह्या उभ्या आहेत. हा अतिशय हुबेहूब हे पुतळे आपल्याला बघावयास मिळतात. या स्मारकामध्ये खालच्या मजल्यामध्ये हे या ठिकाणी ठेवलेले आहेत. हे बघा, या ठिकाणी ग्रंथ वाचन, हे बौद्ध भिक्खूंचं हे आसन आहे. या ठिकाणी येणाऱ्या हजारो धम्म बांधवांना या ठिकाणाहून उपदेश केला जातं. हे संपूर्ण हा परिसर, या ठिकाणी हा मोठा हॉल बघा. हे बघा संपूर्ण हॉल. या हॉलमध्ये पूर्ण लाइटिंग लावलेली आहे. संपूर्ण या हॉल लाइटिंग बघा.
मोठा हॉल आहे. मध्ये सेंटरला हे स्मारक, हे संपूर्ण हे लाकडी स्मारक आहे. सुरुवातीला या प्रकारे हे स्मारक या ठिकाणी लाकडामध्ये बनवलेलं आहे. बघा हे कोरीव काम किती छान, उत्कृष्ट आणि सुंदर आहे. हे दीक्षाभूमीचा स्तूप आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956ला नागपूर मुक्कामी ज्या ठिकाणी दीक्षा घेतली त्या दीक्षाभूमीची प्रतिकृती ही लाकडामध्ये कोरून या ठिकाणी लाकडामध्ये बनवून या स्मारकाच्या मध्य सेंटरला ठेवलेली आहे. आपण बघत आहात. हे बघा, हा हॉल आहे. या हॉलमध्ये हे दीक्षाभूमी त्या स्तूपाची पूर्ण हुबेहूब लाकडामध्ये बनवलेलं आहे. आपण बघत आहात. हे बघा, ही प्रतिमा स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी के समक्ष सौंपा दिया था. वो तारीख थी 26 नवंबर 1949. ये आप देख रहे हैं. इस पोस्टर में आप देख रहे हैं 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में द बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियां लिखते हुए बाजू में नानकचंद रत्तू और डॉक्टर सविता माई अंबेडकर देख रहे हैं. बुद्धा एंड हिज धम्मा का एंडिंग बाबा साहब ने किया 5 दिसंबर को. ये प्रतिमा यहाँ बनाई है. इस प्रतिमा में आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जुलाई 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते वक्त इनकी पोज यहाँ दिखाई दे रही है. द लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ये बिल्डिंग दिख रही है. और यहाँ बाबा साहब जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए थे तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग और वहाँ पढ़ाई करने जा रहे बाबा साहब का ये पोज आप देख रहे हैं. ये पोज आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए थे. वर्ष 1915 तक वहाँ के ग्रंथालय में सबसे पहले प्रवेश कर अध्ययनरत होकर सबसे आखिरी में जाने वाले शोधार्थी भीमराव अंबेडकर इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते थे. 1917 में उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो गई. वापस भारत आते हुए उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नामक विश्वविद्यालय में MSc और DSc बैराट लॉ शोध उपाधियों हेतु स्वयं को पंजीकृत कर लिया था. तो ये पोज आप देख रहे हैं. हाथ में चाय की कप है और राइट हैंड में एक पाव का टुकड़ा है. ये ऐसी गुजारिश करते उन्होंने वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में उन्होंने पढ़ाई की थी. तो ये पोज ऐसी बनाई है. ये पोज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद सिटी है. औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलिंद महाविद्यालय स्थापित किया है और वो मिलिंद कॉलेज की बिल्डिंग
आप देख रहे हैं। और ये बिल्डिंग के सामने खड़े होके मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए ये पोज है, आप देख रहे हैं। जेल में आम वृक्ष के नीचे मरणासन गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गांधी जी देश को आपकी ज़रूरत है, आमरण अनशन का हथियार हर जगह न चलाए। ये महात्मा गांधी जी का अनशन छुड़ाया था बाबा साहब ने, ये पोज है। इस पोज में आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर ने येवला परिषद में सन 1935 को मैं हिंदू पैदा हुआ यह मेरे वश में नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं मरूंगा कि सिंह गर्जना की थी। उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर धर्मांतर करना चाहते हैं समझकर अपने अपने धर्म की अनुशंसा करना आरंभ कर दिया। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेषतः जातिगत व्यवस्था मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा था। डॉक्टर अंबेडकर ने 20 साल का समय दिया, परिणाम वर्तमान है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। ये पोज आप देख रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग बाबा साहब को मिलने को आए थे कि बाबा साहब आप धर्मांतर करने वाले हैं तो आप हमारा धर्म स्वीकारो, ऐसा बाबा साहब को मिलने के लिए आए थे। इस पोज में आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मललचेकरे के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन किया था। तो वो ये पोज है बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की, आप देख रहे हैं। इस पोज में आप देख रहे हैं हिंदू कॉलोनी दादर मुंबई में स्वयं का निवास गृह बनवाकर उसे राजगृह नाम देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी 26,000 पुस्तकों के लिए उसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण मुद्रणालय स्थापित किया। यहीं से उन्होंने मुकनायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि वृत्तपत्र प्रकाशित किए हैं। ये पोज आप देख रहे हैं। इस पोज में आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्त्री पुरुष समानता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह आप देख रहे हैं ये पोज में। इस पोज में आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हित में खेती प्रथा प्रतिबंधक विधेयक, बेगार प्रथा के विरुद्ध आनुवंशिक व्यवसाय प्रतिबंधक विधेयक और श्रमिकों के हितार्थ औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूनल विधेयक पारित करवाए थे। ये आप देख रहे हैं, ये बम्बई में ये विधान परिषद है। इसमें बाबा साहब ने ये विधेयक पारित करवाने आए थे। आप देख रहे हैं ये पोज में। हे बघा संपूर्ण हा मोठा हॉल आहे, वरती लाइटिंग आहे, मोठे मोठे हे झुंबर आहेत, हे फॅन, हे आपण बघत आहात, हे पूर्ण हॉल आहे। महू या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या जन्मस्थळी हा भव्य दिव्य स्मारक या ठिकाणी स्थापित केलेला आहे। प्रिय सज्जनांनो, आजच्या या मंगलमय दिनी 15 ऑगस्ट 2021 रोजी आम्ही बाबासाहेबांच्या जन्मस्थळी महू या ठिकाणी
या स्मारकाला भेट दिली असता त्या स्मारकामध्ये ह्या ठिकाणी बघा आपण बाबासाहेबांचा हा स्टॅच्यू या ठिकाणी स्थापित आहे. बाबासाहेबांच्या बाजूला माता रमाईंचा स्टॅच्यू आहे. त्यांच्या बाजूला बाबासाहेबांचे वडील रामजी सुभेदार याच ठिकाणी मिलिटरी कॅम्पमध्ये नोकरीला असताना सुभेदार असताना त्या सुभेदाराच्या ड्रेसवरती बाबासाहेबांचे वडील या ठिकाणी दिसत आहेत. त्यांच्या बाजूला बाबासाहेबांना जे काही भारतरत्न पुरस्कार दिलेला आहे, सन्मानित केलेला आहे, गौरव करण्यात आलेला आहे, त्याची प्रतिमा पण या ठिकाणी स्थापित केलेली आहे. हा संपूर्ण परिसर आपण बघत आहात. हे पूर्ण एवढा मोठा हॉल आहे. या हॉलमध्ये हजारो बौद्ध बांधव या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या या जन्मस्थळाला मोठ्या शुद्ध अंतःकरणातून भक्तिभावाने या स्मारकाला भेट देतात आणि इथून प्रेरणा घेऊन आपल्या जीवनामध्ये आपलं जीवन परिपूर्ण व्यतीत करतात.